भगवान कहते हैं, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। हे अर्जुन, इस जगत में ज्ञानेन सदृशं पवित्रम न विद्यते। इस जगत में इह अस्मिन् लोके मनुष्य शरीरे, इस जगत में ज्ञान के सदृश पवित्र वस्तु न विद्यते, नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। ज्ञान जितना पवित्र है उसके सदृश कोई पवित्र नहीं है। दुनिया में पवित्र तो बहुत वस्तुएं होती हैं, लेकिन ज्ञान के सदृश कोई पवित्र नहीं है। यह जो आत्मक ज्ञान है, इसको भगवान पवित्रतम बता रहे हैं कि इसकी तुलना में और कुछ भी पवित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जो आत्मक ज्ञान है, एक तो यह फल में अमृत अव्यय फल प्रदान करने वाला है। इस आत्मक ज्ञान से जो हमको प्राप्त होता है, जो हमको उपलब्ध होता है, वो अविनाशी होता है। वह देश और काल की सीमा में उपलब्ध होने वाली कोई वस्तु नहीं होती है। तो क्योंकि कालातीत वस्तु का, देशातीत वस्तु का अवबोध कराता है यह ज्ञान, और यह ज्ञान प्रत्यगात्मा भिन्न चैतन्य, जो प्रत्यक आत्मा है, जो मेरा अस्तित्व है, जो मैं हूँ, इस मैं के बारे में यह आत्मज्ञान ऐसा अद्भुत बोध कराता है कि एक अविनाशी तत्व को उपलब्ध करा देता है। यह ज्ञान क्योंकि अद्वैत है, अद्वय है, इसका किसी के साथ मिश्रण नहीं होता, इसलिए इससे पवित्र कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जो अपवित्रता है, जो अशुद्धता है, उसका हेतु क्या है? वह मिश्रण से होती है। जब किसी वस्तु में कोई दूसरी वस्तु मिल जाती है, तब वह वस्तु अशुद्ध कही जाती है। इस ज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मिश्रित किया जा सके, क्योंकि यह अखंड अद्वय है। तो अद्वैत स्वरूप होने के कारण इसके अपवित्र होने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी मिश्रित किया नहीं जा सकता है। यह जो अद्वैत ज्ञान है, ये क्या है? ये जो ज्ञान की धारा हमारे अंदर बह रही है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में जो एक बोध है, जो अस्तित्व की उपलब्धि है, यह जो बोध ज्ञान धारा के रूप में हमको उपलब्ध हो रहा है, इस ज्ञान में किसी भी ज्ञेय का मिश्रण संभव नहीं है। तो मिश्रण नहीं होने के कारण यह ज्ञान अपने स्वरूप में सदा शुद्ध है और इसलिए पवित्र है, और इसके सदृश और कोई पवित्र नहीं है। तो यह जो ज्ञान की अखंड धारा है, इसमें अज्ञान के कारण, एक नासमझी के कारण, इसमें हमको ज्ञाता
ज्ञान और ज्ञेय का स्वगत भेद दिखाई देता है। यह जो भेद है, यह जो त्रिपुटी है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की, यह त्रिपुटी आविद्यक होने के कारण, हमारी नासमझी के कारण, यह ज्ञान वस्तु मानो अपने को त्रिधा विभक्त किए हुए प्रतीत होती है। तो इसमें हुआ क्या? मैं ज्ञाता बना, मेरे सामने एक ज्ञेय पदार्थ आया और उस ज्ञेय पदार्थ का मुझे ज्ञान हुआ। तो यह जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय है, यह खंडित ज्ञान है। जो ज्ञान वस्तु है वो स्वगत भेद से विखंडित हो गई और विखंडित होने से अपवित्र हो गई। क्यों? उसमें क्या मिश्रण हो गया? उस ज्ञान वस्तु में ज्ञाता बन गया, ज्ञेय आ गया, ज्ञान क्रिया आ गई। ये मिश्रण कहाँ हुआ? यह मिश्रण हुआ उस ज्ञान वस्तु में जिसकी उपलब्धि आज हमको बोध के रूप में तीनों अवस्थाओं में होती है। सुषुप्ति में भी उसकी बोध की आनुमानिक अभिव्यक्ति है, चलो ऐसा कह लेते। लेकिन यह सत्ता, यह बोध तीनों अवस्थाओं में निरंतर उपलब्ध रहता है। लेकिन जब ये उपलब्ध होता है हमको तो यह खंडित होकर के उपलब्ध होता है। तो मैं ज्ञाता बना रहता हूँ, मेरे सामने ज्ञेय पदार्थ रहता है और ज्ञानक क्रिया होती रहती है। यह इसकी अपवित्रता है, यह इसकी अशुद्धता है। तो आत्मज्ञान क्या करता है? आत्म विचार क्या करता है कि यह ज्ञान में आई हुई प्रतीत हो रही जो अशुद्धि है, जो अपवित्रता है, उसका निवारण कर देता है, उसको अलग कर देता है। जैसे किसी शुद्ध सरोवर की निर्मल जल राशि में शैवाल छाया हुआ हो, काई पड़ी हो, और कोई व्यक्ति जब उस काई को उस जल के ऊपर से हटाता है, अनावृत करता है, तो उसको निर्मल जल की उपलब्धि हो जाती है। तो वह जो निर्मल जल है वह पहले से उपलब्ध है। हमने क्या किया? उस जल के ऊपर पड़ी हुई काई को हटा दिया और उस निर्मल जल को उपलब्ध कर लिया। इसी प्रकार से यह जो सच्चिदानंद वस्तु है, यह अपने स्वभाव से निर्मल और पवित्र है। इसमें जो अपवित्रता आती है, तो मूल अपवित्रता या मुख्य जो अशुद्धि है वो है इसका अद्वैत से विखंडित होकर के द्वैत और नानात्व के रूप में उपलब्ध होना। यही इसकी अशुद्धि है। बौद्ध दर्शन का अध्ययन इसमें बड़ा मदद करता है कि उन्होंने इस विज्ञान धारा को कई तरह से व्याख्या किया। यह जो विज्ञान धारा है, असल में यही विज्ञान धारा हमारा जीवन है। हमारा अपना जो अस्तित्व है, हमारी अपनी जो अनुभूति है, जो हमारा जीवन है, वो क्या है? तो अंतर्मुखी होकर जब हम विश्लेषण करते हैं, ध्यान देते हैं, तो ये पाते हैं कि एक ज्ञान की सतत धारा बही चली जा रही है और वही जीवन की उपलब्धि है। ये शरीर, ये जगत,
ये व्यवहार, ये जीवन वस्तु के रूप में, एक दृश्य के रूप में इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती है। अगर यह विज्ञान की धारा उपलब्ध ना हो तो जीवन के होने का, अस्तित्व के होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो हमारा जीवन क्या है? एक ज्ञान की सतत बहने वाली धारा का नाम जीवन है। और जिस क्षण ये धारा अनुपलब्ध हो जाती है, हम मृतवत हो जाते हैं। जैसे गहरी नींद में, सुषुप्ति में, गहरी नींद में क्या होता है? ये ज्ञान की धारा अनुपलब्ध सी हो जाती है, वास्तव में अनुपलब्ध नहीं होती है। वहाँ अहमअस्मि प्रत्यय है, अभाव के रूप में है, लेकिन वह अनुपलब्ध सी हो जाती है। तो जीवन क्या है? मृतवत हो जाता है। सुषुप्ति का जीवन हमको लगता है जैसे हमारे जीवन का हिस्सा ही नहीं था। तो ये जो विज्ञान की, ज्ञान की सतत धारा है, यही जीवन की अनुभूति है। आत्मज्ञान क्या करता है? इसी को अपने विश्लेषण का विषय बनाता है। आप चाहे उपनिषद के मंत्रों पर विचार कर लीजिए, या श्रीमद् भगवद गीता में जहाँ सांख्य बुद्धि पर विचार हुआ उस पर ध्यान दे दीजिए। न अन्य पंथा विद्यते। आत्मज्ञान का एक ही द्वार है कि इस ज्ञान की बहने वाली सतत धारा को पकड़ा जाए, इसका विश्लेषण किया जाए, और विश्लेषण करके इस बात को समझा जाए कि इस ज्ञान धारा में कोई खंड नहीं होता, इसमें कोई विखंडन नहीं होता। न ये ज्ञाता बनती है, न इसमें ज्ञान क्रिया होती है, और न इसके सामने कोई ज्ञेय वस्तु है। यह अपने आप में परिपूर्ण है। यह जो उपलब्धि है बुद्धि को, इसी का नाम है आत्मज्ञान। भगवान कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते इह अस्मिन् लोके मनुष्य शरीरे। हे अर्जुन, इस के सदृश कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुमको पवित्रता दे दे, आत्यंतिक पवित्रता दे दे। और ये हम लोगों का एक निश्चित अनुभव है कि जीवन में पवित्र करने वाली वस्तुओं का जो संयोग है, वो केवल संयोग काल तक मुझे पवित्र रखता है, और जैसे ही उसका संयोग हटा, अपवित्रता की अनुभूति पुनः होने लगती है। सारे पवित्रताएं संयोगिक हैं, संयोगक हैं। जब हम अपने मन को पवित्र विचारों से भरते हैं तो हमारा मन पवित्र हो जाता है, तो हमको पवित्रता की अनुभूति होती है। जब हम उपासना करते हैं तो उस उपासना में जो उपास्य का स्वरूप है, जब वो हमारे हृदय को छूता है, हमारे हृदय में अपना स्थान बना लेता है, तो तत्काल में हम बड़े दिव्य और पवित्र होने का अनुभव करते हैं। जब हम सत्कर्म कर पाते हैं, सेवा कर पाते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप चित्त में जो निर्मलता, दिव्यता का एहसास होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी पवित्रताएं संयोगज हैं, और इसलिए इनके हटते ही हम पुनः अपने को वहीं पाते हैं, शायद जहां हम थे। उपासना का संयोग हटता है तो क्या होता है? हमको लगता हम एक बहुत निम्न कोटि के साधारण व्यक्ति हो गए। जब जीवन में सत्कर्म और सदाचार घट जाते हैं
थोड़ा पापाचरण आ जाता है या बहुत साधारण सा एक जीवन बहुत दिनों तक चला जाता है, आहार निद्रा आदि के संदर्भ में ही बीत जाता है, तो हमको ही लगता है अरे हमारा समय बेकार चला गया, हमारा आज का दिन बेकार चला गया, आज हमने उपासना नहीं की, आज हमने चिंतन नहीं किया, आज हमने ध्यान नहीं किया, आज स्वाध्याय सत्संग नहीं किया, आज हमारा दिन बेकार चला गया। तो अपने में एक न्यूनता का अनुभव होता है, और जब हम ये कर पाते हैं तो अपने में दिव्यता का अनुभव होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये साधन है, ये संयोगज है। भगवान एक ऐसी चीज बता रहे हैं कि अगर वो उपलब्ध हो जाए तो वो नित्य पवित्र है। तो नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, तो भगवान इसकी उपलब्धि कहाँ होती है? तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति, तत् ज्ञानम स्वयं आत्मनि विन्दति। यह ज्ञान अपनी आत्मा में उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है। कब? कालेन। भगवान भाष्यकार उसमें जोड़ देते हैं महता कालेन, थोड़ा वक्त लगता है, दीर्घ कालेन, महता कालेन। और कोई साधन है? बोले योग संसिद्धि, कर्म योग से और समाधि योग से अभ्यास किया हुआ सुसंस्कृत चित्त, सुसंस्कृत बुद्धि, वो क्या करती है? कालेन, धीरे धीरे, शनै 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 इस आत्म विद्या की ओर मानो उन्मुख होती चली जाती है। इसकी उपलब्धि कहाँ होती है? बोले आश्चर्यजनक बात यह है कि इसकी उपलब्धि स्वयं आत्मनि विन्दति, अपने आप में होती है, स्वयं में होती है। आत्मनि का अर्थ यहाँ बुद्धि लेना चाहिए। हमारी बुद्धि में भगवत कृपा से इस ज्ञान के प्रसाद का मानो अवतरण हो जाता है। तो आत्मज्ञान के संदर्भ में यह बात पक्की कर लेनी चाहिए कि इसकी उपलब्धि जब भी जिसको होगी, न बाहर देश में होगी और काल के संदर्भ में जो महता कालेन भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, इस आत्मज्ञान की जो उपलब्धि है उसमें लगने वाला जो समय है, वह समय इस ज्ञान की तैयारी में लगता है। इसलिए श्लोक को ध्यान से देखिएगा, योग संसिद्ध, कर्म योग और समाधि योग से सुसंस्कृत हुआ चित्त। तो जो समय लगता है, काल लगता है, वह काल कहाँ, किसमें लगता है? ज्ञान में नहीं लगता, क्योंकि ज्ञान कालातीत है। ज्ञान कभी काल में नहीं होता। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि कुछ लोग अपने महापुरुषों की समाधियों पर ये वाक्य लिख देते हैं कि ये इस दिन इस तारीख को ज्ञान को उपलब्ध हुए। ये वाक्य अशुद्ध है, ये वेदांत की दृष्टि में विचारणीय वाक्य नहीं है, ये अशुद्ध वाक्य है। क्योंकि कालातीत का जो बोध होता है वो काल विशेष में नहीं होता। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये बिल्कुल ठीक लगता है सुनने में कि वो इतने दिनों तक अज्ञान की अवस्था में थे और एक दिन ऐसा आया कि उनके जीवन में बोध उतर गया। तो वो क्षण जरूर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि इस क्षण से वो ज्ञानी हो गया। क्या ऐसा होता है? हो सकता है।
सुनने में बिल्कुल ठीक लग रहा है, युक्ति युक्त बात लग रही है कि एक लंबा जीवन था, मैंने अभ्यास किया, साधना किया, वो पवित्र दिन और क्षण आया और ज्ञान हमारे जीवन में उतर गया, तो क्या मैं उस क्षण का स्मरण नहीं कर सकता कि इस दिन और इस क्षण को मुझे ज्ञान की उपलब्धि हुई? वेदांत इस बात को स्वीकार नहीं करता। इस पर बहुत ध्यान से विचार कीजिएगा। कालातीत का ज्ञान, देशातीत का ज्ञान देश और काल में नहीं होता है, उसकी गणना नहीं होती। जब भी किसी को यह बोध होगा तो क्या बोध होगा? मैं कभी अज्ञानी नहीं था। जब यह आत्मज्ञान किसी के बुद्धि में उपलब्ध होता है तो किस प्रमा के साथ उपलब्ध होगा? मैं कभी अज्ञानी नहीं था। सूरज को मानो ये भ्रम हो जाए कि मैं अंधेरे से घिरा हुआ हूँ, और जब उसका भ्रम टूट जाए तो उससे कोई पूछे कि ये तुम्हें भ्रम कब से था और कब टूटा, तो क्या कोई वो समय बता पाएगा? नित्य प्रकाश स्वरूप सूरज अपने को अंधेरे में होने का कोई समय बता पाएगा? तो यह कालातीत देशातीत ज्ञान जब उपलब्ध होता है तो किस प्रमा के रूप में उपलब्ध होता है? कि यह कोई ऐसा काल नहीं था कि जब मैं अज्ञानी था, तो कोई ऐसा काल होगा ही नहीं जिस दिन से आप ज्ञानी हो गए। इसलिए किसी मैंने बहुत महापुरुषों की समाधियों पर यह वाक्य लिखा देखा है, और यथासंभव मैंने वहाँ के लोगों को बोला कि इस वाक्य को मिटा देना चाहिए, ये अशोभनीय वाक्य है, अविचारित वाक्य है। तो हमें अपने को अपने लिए क्या समझना है? भगवान कह रहे हैं आत्मनि विन्दति, यह उपलब्ध कहाँ होता है? अन्य देश में उपलब्ध नहीं होता। तो क्या आत्म देश में उपलब्ध होता है? नहीं, आत्मा में कोई देश नहीं होता, बुद्धि में उपलब्ध होता है, ऐसा कह लीजिए। किसी देश विशेष में बैठ के न अंदर और न बाहर किसी हिमालय के उत्तंग शिखर पर बैठकर किसी पवित्र धाम की गलियों में विचरण करते हुए ही ज्ञान होगा? नहीं, तो अंतर देश में ज्ञान होगा, इसको भी ध्यान दीजिए। अंतर देश में अगर ज्ञान होगा तो वो कालावच्छिन्न जरूर हो जाएगा। इसलिए भगवान ने शब्द प्रयोग किया आत्मनि। जो अदेश आत्मा है, अकाल आत्मा है, उसका यह विलक्षण बोध स्वयं व्यक्ति को अपने आप में वहीं होता है जहां वो है। परम पूज्य अखंडानंद महाराज जी कहते थे, किसी ने पूछा ये प्रश्न कि ज्ञान कहाँ होता है, तो उन्होंने कहा अज्ञान कहाँ है? बोले अज्ञान हमारी बुद्धि में है। बोले जहाँ अज्ञान है ना, ज्ञान भी वहीं होगा। क्योंकि अज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए ज्ञान कहाँ होगा? बुद्धि में ही होगा। जहाँ अज्ञान की अनुभूति होती है वहीं तो ज्ञानानुभूति होगी, स्थान थोड़ी भिन्न हो जाएगा। लेकिन यह बोध अपने आप में इतना विलक्षण होता है कि यह देश और काल में प्रयासरत जो साधक है उसको देश और काल से अतीत की उपलब्धि होती है। और कहाँ? आत्मनि, आत्मा में। तो तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। मैं फिर से दोहराऊंगा, कालेन जो समय लगता है वो ज्ञान में नहीं लगता, ज्ञान की तैयारी में लगता है। किसी को निश्चित निशाने पर सरसंधान करना हो, बाण चलाना हो, तो उसको उस निश्चित स्थान पर बाण चलाने के लिए दीर्घ काल की तैयारी करनी पड़ती है।
बाण का लक्ष्य भेदन जो है उसको बहुत समय नहीं लगता, लेकिन तैयारी में बहुत वक्त लगता है। इसलिए कालेन शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार ने किया महता कालेन। क्यों? योग संसिद्ध है। जब तक कर्म और समाधि ये दो अभ्यास जीवन में जरा गहरे नहीं उतरेंगे तो ये अद्भुत विलक्षण प्रमा हमारी अनुभूति का विषय नहीं बनती। तो वो एक शब्द में समेट दिया भगवान ने, योग संसिद्ध। और भगवान भाष्यकार ने कहा योग का मतलब है कर्म योग और समाधि योग। माने जीवन में सत्कर्म होवे, थोड़े ईश्वर की प्रीत्यर्थ कर्म होवे, समष्टि हित के लिए थोड़ा जीवन होवे, राग द्वेष शिथिल होवे, तो उससे करना होगा क्या? बोले समाधि योग। फिर ध्यानाभ्यास होवे, चित्त अंतर्मुखी होवे, उस विज्ञान की धारा का विश्लेषण करने में समर्थ होवे जो नित्य हमको उपलब्ध हो रही है। तो ध्यानस्थ होवे, समाधिशील होवे। कर्म और समाधि ये दो अभ्यास हैं। पवित्र कर्म, सत्कर्म, स्वधर्म का पालन और ध्यानाभ्यास, ये है जो थोड़ा वक्त लेता है। कालेन, इसमें समय लगता है। तो कालेन फिर आत्मनि विन्दति, और स्वयं आत्मनि विन्दति। भगवान बोलते हैं अपनी आत्मा में मिलता है, दूसरे में उपलब्ध नहीं होता। ये राक्षस का तोता नहीं है कि जिसकी जान तोते में बंद थी और तोते को मरोड़ो तो राक्षस को पीड़ा होती है। नहीं, जिसको अज्ञान है उसी को ज्ञान होता है। जहाँ अज्ञान की अनुभूति है वहीं ज्ञानानुभूति होती है। तो स्वयं आत्मनि विन्दति। भगवान ये तो बड़ी बड़ी अद्भुत चीज़ है। हाँ, बोले इसके लिए क्या करो? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। बोले इसके साधन है? बोले बता तो रहा हूँ, इसके साधन है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। लेकिन जरा भगवान को देखो यहाँ क्या साधन बता रहे हैं। भगवान येन केन प्रकारेण इसको उतार देना चाहते हैं मानो अर्जुन के हृदय में। ज्ञान का साक्षात साधन क्या है? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। हम लोग यही सुनते आए हैं ना। आत्मज्ञान का साधन श्रवण ही तो है, और मनन और निधिध्यासन है। श्रुति भी कहती है आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निधिध्यासितव्यः। अरे साधक, ये आत्मा का साक्षात्कार करो, इसका श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। यहाँ भगवान जो बोल रहे हैं ये साधन है गौण। क्या बोल रहे हैं? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये ज्ञान अर्जुन किसको मिलता है? बोले जो श्रद्धावान होता है। अच्छा, श्रद्धा क्या चीज होती है? बोले श्रद्धा जो है, बड़ा सीधा सीधा एक लक्षण श्रद्धा का ये होता है विश्वास कर लेना। विश्वास कर लेना। तत्वबोध में जो परिभाषा दी है भगवान भाष्यकार ने, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास, बड़ी छोटी सी परिभाषा दी है। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास, गुरु के वचनों में, वेदांत सम्मत वचनों में जो विश्वास है उसका नाम श्रद्धा है। तो श्रद्धा का मूल लक्षण क्या है? श्रद्धा का मूल लक्षण है विश्वास। और श्रद्धा का एक उत्कृष्ट दूसरा लक्षण क्या है?
स्रत धत्ते इति श्रद्धा। सत्य को धारण करने की जो क्षमता है उसका नाम श्रद्धा है। ये दो लक्षण हैं जो कि क्रम से जीवन में आते हैं। पहला जो लक्षण है वो है विश्वास। किसी पर विश्वास करने का नाम श्रद्धा है। और श्रद्धा मयो हि अयम पुरुषः, बोला ना भगवान ने, गीता जी में ही तो बोला है। मनुष्य, पूरी मनुष्य जाति में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके पास श्रद्धा ना हो। श्रद्धा मयो हि अयम पुरुषः यो यत् श्रद्धा स एव सः। जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसका जैसा विश्वास है, वह मनुष्य वही है। ये वचन भगवान ने बोला है। तो कोई भी मनुष्य जो होता है वह श्रद्धा विहीन नहीं होता। ये भगवान का उत्तम वचन है। क्यों? क्योंकि विश्वास के बिना जीवन चलता नहीं है। मनुष्य का जीवन बिना विश्वास के चल नहीं सकता। इसको गुरुजी तो बहुत विस्तार से, सुंदर से समझाते थे। बोले जब तुम बस में बैठते हो तो एक बार भी क्या ड्राइवर का लाइसेंस चेक करते हो या उससे प्रश्न पूछते हो कि ये गाड़ी चला लेता है कि नहीं चला लेता? एरोप्लेन में बैठते हो, पायलट को देखा तक नहीं होता है, किसी सिस्टम को हम जानते नहीं हैं और हवा में वो उड़ता रहता है, हम हवा में लटके रहते, एक बार भी संशय या प्रश्न आता है? क्यों? विश्वास है। विश्वास है ना। विश्वास के बिना यह जीवन बिल्कुल मनुष्य का चल नहीं सकता। एक व्यक्ति थे चंडीगढ़ में, गुरुजी के प्रिय थे। वो इतने अविश्वासी थे कि जीवन में कोई नौकर नहीं रख पाए, क्योंकि उनको लगता था नौकर जब खाना बनाएगा तो ज़रूर ये स्वच्छता से खाना नहीं बनाएगा, ये बैक्टीरिया प्रवेश हो जाएंगे। तो 2-4 बार रखा और उसके बाद वो जीवन में कभी नौकर नहीं रख पाए। बड़े धनी व्यक्ति थे। ड्राइवर नहीं रख पाए। आप सोचो, बिना विश्वास के क्या कोई भी हम में से जी सकता है? चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारा समाज हो, पूरी दुनिया विश्वास के आधार पे चलती है। इसीलिए तो भगवान ने वचन बोला है, श्रद्धा मयो ही अयम पुरुषः। श्रद्धा के बिना पुरुष पैदा ही नहीं होता है। अब प्रश्न ये आता है कि हमारी श्रद्धा का जो विषय है, हम कहाँ श्रद्धा करने में समर्थ हैं और कहाँ श्रद्धा करने में समर्थ नहीं हैं। जब हमसे ये कहा जाता है कि तुम्हारा इस शरीर के पहले भी अस्तित्व था और इस शरीर के बाद भी तुम्हारा अस्तित्व रहेगा, अब इस बात पर ज़रा विश्वास करना बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे अनगिनत विषय हैं जिस पर मनुष्य विश्वास नहीं कर पाता है या कुछ और विश्वास करता है। तो अपने जीवन के अनवरत अस्तित्व के विषय में जब कोई शास्त्र बोलता है तो हम प्रश्न खड़े करते हैं कि ये लगता है कि हो सकता है और लगता है कि नहीं हो सकता। जब श्राद्ध और तर्पण के दिन आते हैं और श्राद्ध करने की बात आती है तो मन में प्रश्न आता है कि यहाँ का दिया हुआ पिंड क्या किसी पितर को मिलता भी है कि नहीं मिलता? नहीं है। विश्वास में अधूरापन है। तो जीवन में ऐसे बहुत से ग्रे एरिया हैं, डार्क एरिया हैं, जहाँ हमारा विश्वास आधा अधूरा होता है, इनकम्प्लीट फेथ होता है। बहुत से एरिया ऐसे हैं। और ध्यान दीजिएगा, विश्वास को प्रमाण की अपेक्षा अगर है तो विश्वास नहीं है।
पहले मुझे प्रमाण मिले तब मैं विश्वास करूंगा, नहीं। ये व्यावहारिक दुनिया में ये गणित आप चला सकते हो। 10 जगह आपको प्रमाण मिल गया कि ये आदमी जहाँ भी रहा इसने ईमानदारी से काम किया, इसलिए हमारी कंपनी में भी ये ईमानदारी से काम करेगा, क्योंकि पहले 10 जगह ईमानदारी से काम कर चुका है। ये विश्वास किस पर आश्रित है? प्रमाण पर। प्रमाणाश्रित जो विश्वास होता है उसको विश्वास नहीं कहते, वो परीक्षा होती है। विश्वास बड़ी अद्भुत चीज है। गुरुजी बोलते थे, श्रद्धा एक शक्ति का नाम है, कमजोरी का नहीं। श्रद्धा एक ऐसी शक्ति है मनुष्य के जीवन में जो जिसका दायरा किसी के जीवन में बड़ा छोटा होता है और किसी के जीवन में बहुत बड़ा होता है। कोई बुद्धि इस बात पर आसानी से विश्वास कर लेती है कि तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। यह जगत स्वप्न की तरह असत है, इस बात पर कोई बुद्धि विश्वास कर लेती है। ये उसकी कमजोरी नहीं है, ये उसकी ताकत है। हमारी श्रद्धा का बल जब बढ़ता है, बल बढ़ने का मतलब है जानते हैं क्या? जो बिल्कुल अननोन विषय हैं, जो अज्ञात विषय हैं, जो किसी प्रमाण की परीक्षा के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अनुभव के दायरे से बाहर नहीं है। वो विश्वास हमारा एक दिन अनुभव बनेगा, अनुभव के दायरे से बाहर नहीं है। क्योंकि अगर अनुभव के दायरे से बाहर हो, केवल जीवन भर विश्वास करना पड़े तो कोई करेगा नहीं। इस बात का विश्वास है क्या कि यह जो बात कही जा रही है यह सत्य है और एक दिन हमारे जीवन का अनुभव भी बनेगी। तो विश्वास कब करते हैं? बिना परीक्षा के। और मिलता क्या है? बोले अद्भुत ज्ञान। अब जरा भगवान को देखिए क्या कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रवणवान लभते ज्ञानम यहाँ नहीं बोला है, क्योंकि साधन का अध्याय है ये। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हृदय में जब यह सामर्थ्य बढ़ जाए। अब जरा दूसरी परिभाषा पर आइए, श्रत धत्ते। सत्य को धारण करने की जो क्षमता है उसका नाम श्रद्धा है। पहले छोटे छोटे सत्य जीवन में धारण होते हैं, विश्वास होता है, फिर वो हमारा अनुभव बनते हैं, फिर बड़े बड़े सत्य को धारण करने की क्षमता बुद्धि में बढ़ जाती है और एक दिन उस परम सत्य को धारण करने की क्षमता भी आ जाती है जो अंतःकरण को ही मिटा देती है। ऐसी श्रद्धा कौन धारण करेगा जो उसको ही मिटा दे? लेकिन ये क्षमता उस बुद्धि में आ जाती है। जैसे भगवान का भक्त होता है, कोई मंदिर में जाता है, प्रार्थना करता है और वह प्रार्थना कहीं ना कहीं उसको पूरी होती हुई दिखाई दे जाती है कि मैं मंदिर में गया, मैंने विनम्र भाव से प्रार्थना करी उस ईश्वर को जिसको मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनी और हमारी प्रार्थना पूरी हुई। देखिए ये विश्वास अनुभव बना और जब अनुभव बना तो विश्वास पक्का हुआ। अब ईश्वर के बारे में वो जो सुनेगा उसको विश्वास हो जाएगा, क्योंकि उसकी एक प्रार्थना पूरी हुई, 2 पूरी हुई, 4 पूरी हुई, अब विश्वास पक्का हो गया। तो अब शास्त्र ईश्वर के बारे में जो कुछ भी कहेंगे उसमें संशय नहीं होगा। और फिर यही शास्त्र जब आत्मविद्या को हमारे हृदय में
सद्गुरु के माध्यम से प्रविष्ट कराएगा, उस समय हमारी बुद्धि 50 सवाल खड़े नहीं करेगी। प्रश्न खड़े करना अलग बात है, संशय खड़े करना अलग बात है। प्रश्न तो उपनिषद में भी शिष्यों ने खड़े किए हैं। प्रश्न की कोई मनाही थोड़ी है। प्रश्न तो बिना प्रश्न के तो संवाद ही नहीं आता उपनिषद में। गीता जी में अर्जुन ने कितने प्रश्न खड़े किए। प्रश्न खड़े करना तो जिज्ञासा का उत्तम सावधान श्रोता का लक्षण है कि वो प्रश्न खड़े कर पाता है। लेकिन प्रश्न खड़े करना और संशय खड़े करना, इसमें अंतर है। प्रश्न तो जिज्ञासा से आता है, जानने की इच्छा से आता है। संशय विश्वास की परीक्षा से आता है। जो बात कही जा रही है, क्या ये प्रमाणित है? क्या मैं इसकी परीक्षा कर सकता हूँ? वहाँ खड़ा होता है संशय। और जब संशय खड़ा होता है तो यह ज्ञान से तो आदमी चूक जाए, इस आत्मविद्या से तो चूक जाएगा। ये फिर हृदय में आने वाली नहीं है, क्योंकि ये लौकिक विद्याओं से बहुत विलक्षण है। बात हम लोग बार बार बोलते हैं, सुनते हैं, चिंतन करते हैं। लौकिक विद्या से ब्रह्म विद्या बहुत विलक्षण होती है। इसलिए इसके साधन, इसका तरीका, इसकी अप्रोच हमें वही अपनानी पड़ेगी जो हमारे गुरुओं ने, हमारे शास्त्रों ने बताई है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्जुन तुम श्रद्धा का बल पैदा करो, ये ज्ञान मिलेगा। और बड़ी सावधानी से 2 शब्द और जोड़ देते हैं, तत्परः संयतेन्द्रियः। ये तो भगवान है ना हमारे। बोले केवल श्रद्धा करके ना व्यक्ति कहीं प्रमादी ना हो जाए। बोले मेरी अखंड श्रद्धा है और नो डाउट है कि जो शास्त्र ने कहा वो सत्य है, जो गुरुओं ने कहा वो सत्य है। अरे आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये तो बनारस का पान वाला भी जानता है। काशी नगरी में जो पान बेचता है वो भी जानता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। वो भी प्रश्न कभी खड़े नहीं करता और उसमें उसको पूरा भरोसा है कि यही बात सत्य है जो कही जा रही है। लेकिन इतने से पूरी बात नहीं बनती। तत्परः संयतेन्द्रिय। श्रद्धा तो मेरी पक्की है, मैं प्रश्न तो, संशय तो मैं कोई भी नहीं उठाता हूँ, लेकिन सावधान नहीं हूँ। अपने मुक्ति, मोक्ष, आत्यंतिक आनंद के लिए मैं अभी सावधान नहीं हूँ। श्रद्धा मेरी पूरी है। तो भगवान बोलते हैं जरा तत्परः। यहाँ तत्परः का अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं गुरु की सेवा में रहना और उपासना आदि करते रहना, माने सावधान रहना, तत्पर रहना। किसके प्रति सावधान रहना? अपने कल्याण के मार्ग के प्रति सावधान रहना, प्रमादी ना हो जाना। नहीं तो श्रद्धा ज्ञान में बदलेगी नहीं। श्रद्धा तो रहेगी, ज्ञान में नहीं बदलेगी। मोक्ष का जो मार्ग है, जो आत्यंतिक समाधान का मार्ग है, उसमें मैं कहीं प्रमादी तो नहीं हो रहा हूँ। तत्पर हूँ कि नहीं, सावधान हूँ कि नहीं, और संयतेन्द्रिय, मेरी इंद्रियां कहीं विषय लंपट तो नहीं है। तो क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हैं भगवान? इंद्रियों का संयम, सावधानी और श्रद्धा, ये 3 मिलके एक चीज देंगी, उसका नाम है ज्ञान। बात केवल संयम से नहीं बनेगी, बात केवल तत्परता से नहीं बनेगी,
और बात केवल श्रद्धा से भी नहीं बनेगी। जीवन में श्रद्धा हो, एक अटूट विश्वास हो। किसके प्रति? गुरु के प्रति, शास्त्र के वचनों के प्रति एक अटूट अखंड विश्वास हो कि यही सत्य है। अगर तर्पण करने से पितरों को तर्पण किया हुआ द्रव्य मिलता है तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वेद में आई है, नो क्वेश्चन। महाभारत का एक प्रसंग है कि वो पिंडदान कर रहे थे, मुझे नाम स्मरण नहीं आ रहा। वो पिंडदान कर रहे थे, संभवतः महाराज पांडु। वो पिंडदान कर रहे थे तो पितरों का जो हाथ है, भीष्म पितामह पिंडदान कर रहे थे, तो जो पितरों का हाथ है, शांतनु का हाथ है, तो शांतनु महाराज का हाथ जो है वो पिंडदान लेने के लिए आता था जब भीष्म पितामह पिंडदान करते थे। बाद में भीष्म पितामह ने प्रार्थना करी कि भगवान आप पिंड ग्रहण करने साक्षात मत आया करो, क्योंकि आने वाले समय में जब कोई श्राद्ध करेगा और पितर पिंड लेने नहीं आएंगे तो अश्रद्धा हो जाएगी। तो भीष्म पितामह ने निवेदन किया कि आप वहीं पर बैठकर इस पिंड को ग्रहण कर लिया करिए। सोचिए आप, तो शास्त्र में अगर ये बात आती है कि 16 संस्कारों से जीवन पवित्र होता है तो होता है। यज्ञोपवीत के 3 धागे और गृहस्थाश्रम में 6 धागे या संभवतः 9 धागे, जो ये यज्ञोपवीत है इसमें सारे देवों का आवाहन किया जाता है और इसमें देव निवास करते हैं। तो फिर करते हैं क्योंकि ये बात कहाँ आ गई? शास्त्र में। इसका आप अनुभव कर सकते हो, परीक्षा नहीं। मैं फिर दोहराऊंगा, जो यज्ञोपवीत धारण करता है, जो देवों का आवाहन किया हुआ यज्ञोपवीत का विधि पूर्वक पालन करता है, संध्या वंदन करता है, उसके जीवन में ब्रह्मवर्चस, तेज, संयम आपको दिखाई देगा। ये उसका अनुभव होगा, लेकिन परीक्षा नहीं हो सकती। तो शास्त्र के वचन में अटूट विश्वास हो जाए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम लापरवाह हो जाएं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, मोक्ष कहाँ जाता है? मिल ही जाता है। भगवान का दर्शन अरे हो ही जाएगा, बहुत सारे जन्म पड़े हैं, कोई जल्दी थोड़ी है। नहीं, तत्पर, श्रद्धा हो, तत्परता हो, और अगर ये दोनों हैं तो थोड़ा विषय इंद्रियों को उतने दिए जाएं जितने जरूरी हो, असंयमी जीवन ना हो गए तो संयते इंद्रिय क्या होगा? ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जैसे वो होता है ना, लुब्ध करता है कोई बीच बीच में, तो भगवान ऐसी बात बोलते हैं कि बुद्धि जो है ना वो प्रेरित हो जाए। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, बोले इस ज्ञान को प्राप्त करके मिलेगा क्या? अरे बोले वही मिलेगा जो तुम जन्म से ढूंढ रहे हो, जन्मों जन्मों से ढूंढ रहे हो। क्या? शांति। और छोटी मोटी शांति नहीं, पराम शांति। आगे भी कहेंगे, शांतिम ब्रह्म निर्वाणम रिक्षति, मत संस्थाम अधिगच्छति, मत संस्थाम शांति। मेरे स्वरूप की शांति मिलती है अर्जुन, पराम शांति। ये कोई छोटी मोटी शांति नहीं है, यह एक ऐसा विश्राम मिल जाता है, ऐसी शांति मिल जाती है। क्या क्या पाके? बोले ज्ञानम लब्ध्वा। इस आत्मज्ञान को समझने से हृदय बड़ा शीतल, स्निग्ध और शांत हो जाता है। अरे भाई, चिंता, शोक, विषाद, वही तो ये जलन है, यही तो वो पीड़ाएं हैं जो हमको शांति से दूर रखती हैं।
कभी चित्त उद्विग्न है, कभी चिंतित है, कभी शोकग्रस्त है, कभी मोहग्रस्त है, कभी विषादग्रस्त है। क्यों? क्योंकि आत्म विचार जरा कायदे से नहीं हुआ है, इसलिए वो बादल न घेरे रहते हैं। थोड़ी देर के लिए हवा चलती है, बादल हटते हैं, प्रकाश होता है और फिर से बादल घेर लेते। ये साधक की यात्रा है, ये बड़ी आनंददायी यात्रा है। इससे कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए ना, नहीं। यात्रा भी खूबसूरत होनी चाहिए। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, अरे छोटी मोटी नहीं, पराम शांति मिलने वाली अर्जुन। अच्छा, अचिरेणाधिगच्छति। अब देखिए, ऊपर वाले श्लोक में कहा था कालेन आत्मनि विन्दति, हाँ नीचे कह रहे हैं अचिरेणाधिगच्छति। ठीक नीचे श्लोक में बोल रहे हैं, ऊपर बोल रहे हैं बड़ा समय लगता है, और नीचे बोल रहे हैं अचिरेणाधिगच्छति, तुरंत मिलती है। इसीलिए ये जो संगति लगाई थी कि ज्ञान में दूरी नहीं होती है ना, न देश का व्यवधान है, न काल का व्यवधान है। समय और देश दोनों की दूरी नहीं होती है, तैयारी में वक्त लगता है। इसलिए अगले ही श्लोक में भगवान उसको इंडिकेट कर देते हैं कि यह ज्ञान अचिरेणाधिगच्छति, ज्ञान और शांति युगपत है। आत्मज्ञान हुआ, आत्म प्रकाश हुआ और जीवन में परा शांति का प्रवेश हुआ, उसमें कोई विलंब नहीं है, वह युगपत है। ज्ञान और ज्ञान का फल युगपत होता है, कर्म और कर्म का फल युगपत नहीं होता है, लेकिन ज्ञान और ज्ञान का फल युगपत होता है। अच्छा बताइए, हमको दिशा भ्रम हुआ हो और किसी ने आके हमको दिशा भ्रम दूर करके समझा दिया कि ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, तो ये ज्ञान होते ही वो अपना फल दे देता है कि 1-2 घंटा लगता है? कोई भी ज्ञान जो अज्ञान का निवारण करने वाला होता है, वह तत्क्षण फल देने वाला होता है, चाहे वो लौकिक अज्ञान का निवारण कर रहा हो या अलौकिक। अलौकिक माने आत्मा अज्ञान का निवारण कर रहा हो, वो सद्यः फल देता है, उसमें काल का भेद नहीं होता। लेकिन कर्मानुष्ठान में काल का भेद तो होता है। यज्ञ करेंगे तब उसका कालांतर में फल प्रकट होगा, उपासना करेंगे तब उसका कालांतर में फल प्रकट होगा। लेकिन अज्ञान का निवारक ज्ञान जब चित्त में आएगा तो अचिरेण पराम शांतिम, फिर तो कहाँ वक्त लगता है, शीघ्रता से उसी क्षण शांति प्राप्त हो जाती है, ऐसा भगवान ने कहा। और आगे अब व्यतिरेकी विधि से, माने उलट के समझाते हैं कि अगर ऐसा नहीं है, माने श्रद्धावान नहीं हो, तत्पर नहीं हो, संयतेंद्रिय नहीं हो, तो अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अर्जुन, ये जो अज्ञान है, ये जो अश्रद्धा है और ये जो संशय है, इनको लेकर के जब कोई व्यक्ति जीवन जीता है तो पारमार्थिक ज्ञान तो छोड़ो, अयम लोकः नास्ति, उसके लिए यह जीवन ही नरक हो जाता है। यह उसका व्यावहारिक जीवन भी नरक जैसा हो जाता है। ना अयम लोकः अस्ति न परो न सुखम, तो जब यही लोक नहीं मिलता तो परलोक की तो छोड़ो, और न सुखम, उसके जीवन में सुख नहीं होगा, सुखहीन हो जाएगा। कौन? संशयात्मना, हर जगह डाउट करने वाला आदमी,
परम ज्ञान की और परलोक की तो छोड़ो, दिस वेरी लाइफ विल बी ए हेल। किसकी? जो अज्ञानी है, जो अश्रद्धावान है और जो संशयात्मा है। हम लोग पुनः इस पर विचार करेंगे भगवत कृपा से। ये चीज़ें हैं जो जीवन में हमको आज से मिटा देनी चाहिए। नंबर 1 पे क्या मिटाना चाहिए? डाउटिंग नेचर। संशयात्मा विनश्यति। अरे शास्त्र के वचनों पर और लोक परलोक की बातों पर आप श्रद्धा करो चाहे न करो, जीवन में तो विश्वास करो, नहीं तो अयम लोका नास्ति, यह जीवन भी बड़ा दुखद होने वाला है। भगवान बोले न सुखम, उसको सुख मिलने वाला नहीं है व्यवहारिक जीवन में भी। किसको? संशयात्मा को, जो किसी पर विश्वास नहीं कर पाता है, ऑल द टाइम डाउटिंग। तो ये जो डाउटिंग नेचर है ये बड़ा पीड़ादायी होता है, कष्टकारी होता है, क्षण मात्र के लिए भी आदमी को चैन नहीं लेने देता। तो इससे भगवान विनिर्मुक्त करा रहे हैं। छोड़ो यार इसको और अज्ञान से पीछा छुड़ाओ, श्रद्धा बढ़ाओ तो बात बनती है। नहीं तो बड़ी मुश्किल में पड़ोगे। ये जीवन बड़ा झंझट वाला हो जाएगा, बोझ हो जाएगा और इस बोझ के नीचे दब के नष्ट हो जाओगे। ये मनुष्य जीवन भी चला जाएगा। लोक परलोक की बात पे विश्वास करो न करो, ईश्वर के विधान पर थोड़ा विश्वास करके और इस जगत में एक बार भरोसा करके तो देखो। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं और वो हमारा भरोसा टूटता है तो हम विश्वास करना छोड़ देते हैं। ये गलती है। आप भरोसा करते जाओ, ईश्वरीय विधान देखना, आप पे लोग भरोसा करने लगेंगे। हमारा भरोसा ईश्वरीय विधान से आप भरोसा करते चले जाओ, विश्वास करते चले जाओ। अरे 10 में से 4 विश्वास टूटेंगे, 6 सफल होंगे और एक दिन आप पाओगे आपका कोई भी विश्वास असफल नहीं हो रहा है। क्योंकि ईश्वरीय विधान से, ईश्वर के नाते जब हम विश्वास करते हैं, हमारा कोई भी विश्वास असफल नहीं होता है। तो एक शांति छाती है जीवन में, एक निश्चिंतता छाती है। नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तत्सत, ओम तत्सत। नारायण नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण।